अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फ़रज़ाना। अच्छा, आज हम बात करेंगे ग्लूटाथियोन के हवाले से कि कुछ पेशेंट्स हैं हमारे पास, क्यूरीज आ रही हैं कि जी हम ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस रेगुलर बेसिस पे लगा रहे हैं और सारी प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, सारी एहतियात भी कर रहे हैं उसमें, लेकिन उनको रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे, प्रॉपर रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे। और उनकी जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स होते हैं, जैसे उनको पूरी फुल बॉडी वाइटनिंग चाहिए होती है, रंग गोरा करना होता है, तो वो रिज़ल्ट्स उनको नहीं आ रहे। तो आज हम उसके हवाले से बात करेंगे डिटेल में, कि उसके हवाले से सारी डिस्कशन करते हैं कि जी क्यों रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे और क्या उनकी वजूहात हैं। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत जल्दी रिज़ल्ट्स आ जाते हैं और कुछ लोगों को रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं या फिर उनको डिले आ रहे होते हैं। तो आज हम उस की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो फर्स्ट रीज़न है हमारा जिसकी वजह से रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं, वो है प्रॉपर डोजिंग अकॉर्डिंग टू द वेट। मतलब वेट के हिसाब से हम प्रॉपर डोजिंग नहीं करते। अब इसकी यही है कि देखें, कुछ लोगों का जो वेट होता है वो लेस है, कुछ लोग ओबीस के अंदर आ रहे होते हैं, मींस उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल किसी का वेट 60 to 70 kg है और किसी का वेट 110 kg है, तो हमें उसी के हिसाब से ग्लूटाथियोन की प्रॉपर डोजिंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू द वेट। अगर हम इसकी प्रॉपर डोजिंग नहीं करेंगे तो सिमिलरली हमें उसके रिजल्ट्स सही नहीं आएंगे। इसकी एग्जांपल सिमिलरली हम इसकी तरह ले लें कि जी एक छोटा सा बच्चा होता है, इन्फेंट है 2 to 5 ईयर्स का। अब चाहे उसमें हम कोई एंटीबायोटिक की डोज दें या फिर एक पैनाडोल का सिरप दें, तो उस बोतल के ऊपर साफ लिखा होता है कि जी 2 to 5 ईयर्स के लिए आप 1 टेबलस्पून आप लें। और इसी तरह एडल्ट के लिए आप अकॉर्डिंग टू द डिज़ीज़, जो इसकी जो बीमारी होती है, 2 टैबलेट 4 टैबलेट पे हम जा सकते हैं। तो इसी तरह ग्लूटाथियोन की भी डोजिंग होती है। अगर इसकी प्रॉपर डोजिंग ना हो तो इसी तरह इसके प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आते। अच्छा, फिर सेकेंड रीज़न ये है कि ग्लूटाथियोन अगर अकेले इंजेक्शन की फॉर्म में या इधर टैबलेट की फॉर्म में अगर हम लेंगे तो वो अकेले काम नहीं कर सकता। इसके साथ हमें विटामिन सी लाजमी साथ में इंडक्ट करनी होती है, साथ में इंजेक्ट करनी होती है, ताकि उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन आ सके। क्योंकि ग्लूटाथियोन एज एंटीऑक्सीडेंट डायरेक्ट सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और विटामिन सी उसको बाइंड करवाती है। तो अगर विटामिन सी हमारी बॉडी में कम होगा और सिमिलरली हम ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस लगाते रहेंगे, तो अकेले ग्लूटाथियोन नहीं आपकी बॉडी को वाइट कर सकता, ब्राइट नहीं कर सकता, जब तक कि उसके साथ हम विटामिन सी के इंजेक्शंस ना ऐड करें। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम इसी तरह ले सकते हैं कि जैसे अंडर 18 ईयर्स ओल्ड या जो बच्चों की स्किन है, उनकी स्किन इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं हो रही होती है, बिकॉज़ उनकी स्किन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो इतनी ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं हो रही होती है, बॉडी में ऑक्सीडेशन इतनी नहीं होती। तो इसी तरह हमें एंटीऑक्सीडेंट तो ग्लूटाथियोन वर्क करेगा, बट स्टिल इट नीड अ विटामिन सी के जिसके साथ ये मिलकर ये बहुत अच्छे से वर्क करे। तो इसीलिए हमें एडल्ट के अंदर, जो बड़ों के अंदर होता है, उसके अंदर हमें विटामिन सी की ज़रूरत होती है। अच्छा, तीसरी रीज़न हमारी ये है कि जी हम ग्लूटाथियोन की डोजिंग भी सही कर रहे हैं और उसके साथ विटामिन सी भी लगा रहे हैं, लेकिन स्टिल अब रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं आ रहे। तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ से हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर ग्लूटाथियोन, ताकि वो पूरे फुल बॉडी को ब्राइटन अप करे, साथ में विटामिन सी भी दे रहे हैं, साथ में सारी अदर प्रिकॉशंस दे रहे हैं, लेकिन जब भी वो पर्सन बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन नहीं लगा रहे। सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए लाजमी ज़रूरत होती है। यहाँ से हम लोग क्योर करेंगे और फिर वो बाहर जाएंगे तो सन रेज़, उनकी यूवी रेज़ उनकी स्किन को अगेन डैमेज कर रही होगी, तो अगेन उनकी स्किन का वही कलर आ रहा होगा, जो एक प्लस पॉइंट में गया था वो अगेन नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें दूसरी तरफ सनस्क्रीन से, सन से बचने के लिए हमें सन ब्लॉक लाजमी लगाना होगा इसके साथ साथ। अच्छा, एक और रीज़न ये होता है कि देखिए वाटर इनटेक हमारी फुल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर फंक्शन के लिए ज़रूरी है, हर ऑर्गन के लिए ज़रूरी है। इसी तरह हमारी स्किन के लिए भी वाटर बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हमारी स्किन में और हमारी स्किन प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं होगी और वाटर बैलेंस नहीं होगा, तो हमें किसी भी दवाई और किसी भी चीज़ का हमें प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। और हमारी स्किन में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स, चाहे वो स्किन लाइटर टोन हो या एजिंग हो, इन सारी प्रॉब्लम्स का मेन रीज़न वाटर इनटेक है। तो हमें प्रॉपर वाटर इनटेक लाजमी चाहिए कि हम एक दिन के अंदर एटलीस्ट मिनिमम 8 से 10 ग्लास पानी लाजमी पिएँ। इसके साथ साथ हमें अपनी डाइट एंड हमारे हेल्दी फूड्स का लाजमी ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब हम चाहे हम इंजेक्शंस लें और ना लें, लेने के साथ साथ जब हम एक ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हमें ख़ास ख्याल रखना होता है। तो उसमें हम जब जंक फूड है, ऑयली फूड है, फ्राई आइटम्स हैं, अनहेल्दी आइटम्स हैं, वो अगर हम रेगुलर खाते रहेंगे तो हमारी स्किन पे एक्नी का भी प्रॉब्लम फ़ौरन से आ जाएगा और एक्नी होगा, साथ में डिस्कलरेशन, ये सारी चीज़ें भी हमारी बढ़ती रहेंगी। हमारी स्किन इन
शॉर्ट डैमेज की तरफ जाएगी। तो हमें उसका एक बैलेंस लेके चलना है। हमें हर वीक में एक प्रॉपर हेल्दी डाइट, एक बैलेंस डाइट जिसमें हमारे पोर्शन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें मैनेज हों, तो वो एक ख़ास ख्याल रखना है। ख़ास तौर पे हमें ये ऑयली फूड, जंक फूड, अनहेल्दी फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है इसके साथ साथ। अच्छा, फिर एक और रीज़न हमारा जो इस ट्रीटमेंट के साथ है कि इस ट्रीटमेंट के साथ हमें स्मोकिंग और जो लोग अल्कोहल और स्मोक करते हैं तो वो प्रोहिबिट करें, ख़त्म करें। क्योंकि जब आप अल्कोहल ले रहे होते हो, स्मोकिंग कर रहे होते हो, तो उसके साथ साथ फिर ये रिज़ल्ट डिले हो जाते हैं, ये इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर बहुत ख़ास इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें, अगर जिन लोगों को विदाउट अल्कोहल 5 डोजेस के अंदर इफ़ेक्ट आएगा, तो उन्हीं लोगों को अल्कोहल के साथ मे बी 7 to 8 डोज के अंदर इफ़ेक्ट आए। ठीक है, तो जितना हो सके हमें स्मोकिंग और अल्कोहल ये ख़त्म करनी है इस ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस के साथ। अच्छा, सबसे एंड में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि देखिए, हम जब ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस लगवा रहे होते हैं तो हम ये देखना भूल जाते हैं कि जी ये किस ब्रांड का है या फिर ओरिजिनल है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है। इधर टेम्पर्ड तो नहीं हुआ एम्प्यूल, क्योंकि यहाँ पर अब एक ओरिजिनल देखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि डेफिनेटली एक चीज़ आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो रही है तो एक ऑथेंटिक होना ज़रूरी है, अच्छा होना ज़रूरी है, जिसके बाद आपकी स्किन के अंदर और बॉडी के अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट ना आए। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि न्यूट्रो स्किन के जो इंजेक्शंस हैं ग्लूटाथियोन के, इसके अंदर विटामिन सी भी है, कॉजिक एसिड भी है, स्टेम सेल्स भी है, एक न्यू इनोवेशन स्टेम सेल्स भी इसके अंदर एडेड हुए हैं, जिससे ये बॉडी में रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देते हैं। साथ में इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आते, साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं आते, तो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ़। सो अगर हम जहाँ से भी लगवा रहे हैं, ऐसी जगह से लगवाएं जहाँ से जो एक ऑथेंटिक चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हो, तो वो आप लाजमी देखिए। आप ग्लूटाथियोन इंजेक्ट करने से पहले आप उनका एम्प्यूल भी चेक करें कि जी वो टेम्पर्ड ना हो, किसी को यूज़ हुआ एम्प्यूल आपको ना लगाएं, बिकॉज ऑब्वियसली वो कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को साथ ध्यान में रख के हम करेंगे तो डेफिनेटली हमें एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे।